हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे। ठीक, बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्याख्या कीजिए। हमें एक्सप्लेन करना है कि संख्याएं जो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और जो अदर डिजिट संख्या दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है उसका डिफिनेशन आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक, हम यहां लिख देते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं जिसकी गुणनखंड 2 या जिसकी गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, अर्थात एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या है जिसकी गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, अर्थात मतलब 2 या 2 से अधिक हो, 2 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक और स्वयं संख्या को छोड़कर, एक और स्वयं, जैसे कि हम ले लिए 5। ठीक है, तो 5 का अगर हम गुणनखंड करें तो 1 गुना 5 ही होगा। यहाँ तो 2 तो गुणनखंड के रूप में है, लेकिन ये स्वयं है और 1 है, तो इसको छोड़कर, ठीक है, जैसे हम ले लिए 4, तो 4 2 गुने 2। ठीक है, तो ये जो है 2 गुने 2 गुने 1 गुने 4 भी कर सकते हैं। ठीक, सॉरी 1 का भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 से अधिक है। ठीक, ये 2 भी हम लिख सकते हैं कि 2 डिजिट में टूट गया, लेकिन ये जो है ये भाज्य हो गया और ये अभाज्य हो गया। तो यहाँ पर हमें ये भाज्य दिया है, लेकिन इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य है कैसे। ठीक, तो सबसे पहले सबसे पहले दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन ले लिए तो 7 गुना 11 प्लस 1, यही होगा। अब देखिए 13 गुना 11 से 77 और 1 78 हो गया। अब 78 को क्या करो, 78 को गुणनखंड कर दो। 78 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6 2 9 18, फिर यह जाएगा 3 से, 3 का 3 3 तिया 9। तो क्या चीज में टूटा, 78 हमारा टूट गया 2 गुना 3 गुना 13 में टूटा ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 गुना 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए ये जो है इसको हम पूरा गुणनखंड के रूप में आ गया, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है क्या, नहीं है, तो ये एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनेशन अभी हम तुरंत बताएं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में टूटता हो, या फिर जो एक या स्वयं को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड के रूप में टूट गया, मतलब ये भाज्य है। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा संख्या क्या है।
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ कॉमन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यहाँ कॉमन +5 यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, मतलब 5 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुने 2। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 बाहर आ गया तो 1 यहाँ पर लिखाएगा, ठीक। इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। गुना कर दिए तो 5 गुना, यहाँ पर रफ में गुना करो, 7 छक 42। यहाँ क्या हो गया? 42 गुना 7 छक 42, इसको गुना करो। 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जोड़ दो 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 9 और 1 10, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 हो गया, प्लस हमारा 1 है, मतलब 1009 हो गया, 1009 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये संख्याएं भी दो संख्या में गुणनखंड हुआ, दो संख्या में टूटा, ठीक, जिसमें एक और स्वयं नहीं है। एक है क्या इसमें? नहीं है। स्वयं है क्या? स्वयं कहने का मतलब है इसका जब मल्टीपल हम करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 1009 गुना 5 से करो, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 0 0 4, 5 0 0, 5 एकम 5, 5045 जो है, ठीक। ये 5045 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1009 में टूटेगा, ठीक। 5 गुना 1009 में टूटेगा। तो ये जो है ये हमारा टूट रहा, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है, भाग जा रही है, ये भाग जा रही है ना, भाग जाने वाली संख्या है कि नहीं? है। कैसे है? देखिए किससे जाएगा? किससे जाएगा? 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से हम नहीं ले सकते हैं। 5 और 4 9, 9 और 5 14 हो रहा है, जोड़ने पर मतलब 3 का कंडीशन जो है उसमें नहीं फिट बैठ रहा है, मतलब 5 से जाएगा। 5 का 5, 0 उतार दिया, ठीक है। 5 9 45, एक बार में दो संख्या जा रहा है, मतलब 0 देके फिर 9 देंगे। तो ये हमारा 5 गुना 1009 में टूट रहा है, मतलब ये भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। इसे भी हम लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह हम व्याख्या कर दिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।